हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो आज एक बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के लिए आया हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पे थोड़ा रीच बढ़ रहा है, ऑब्वियसली थैंक यू सो मच। तो इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे लोग डीएम कर रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी बताओ जिससे हम लोग डेली प्रॉफिट में रहे या फिर उसका जो रेशियो ज़्यादा रहे, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी है क्या। मेरे को बहुत सारे, कम से कम मेरे को 100 के ऊपर डीएम आए हैं सिर्फ ये मैसेज को लेके कि एक स्ट्रैटेजी प्लीज मार्केट में लाओ जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो उस रीजन की वजह से मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। ये स्ट्रैटेजी मेरी है नहीं, मैंने उसमें मॉडिफाई जरूर किया है, लेकिन ये बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है, लेकिन बहुत इफेक्टिव इस समय। देखो इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट में कि अगर एक स्ट्रैटेजी है वो अभी काम कर रही है क्या, उस चीज पे आप कैसे काम कर सकते हो उस पे हम लोग को देखना है। तो अगर आप ये बीच में स्किप करोगे, बीच में आगे आगे करोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो पॉइंट्स है वो मेरे को ही मालूम है, वही मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। और ये मार्केट में आप देखोगे ना, मार्केट में कम से कम ये एक सेम स्ट्रैटेजी 20,000 30,000 में बेच रहे हैं, तो मैं तो आप लोग को फ्री दे रहा हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमेंट्स में जरूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज वीडियो एंड तक देखिए ताकि वो आप लोग को वीडियो में कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चार्ट पे जाते हैं। ऑब्वियसली जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू है। अगर आप लोग को पता नहीं, मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटिंग करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें ऐड करने पड़ते हैं। पहले तो आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न में जाना पड़ेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न का जो सेटिंग है यहाँ पे, उस पे आपको हैकेनेसी चार्ट पे क्लिक करना है। तो आपको कुछ ऐसे चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वॉल्यूम ऐड करना है। मैं वापस आप लोग को वॉल्यूम ऐड करके बताता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करना है, वॉल्यूम आप लोग को दिखेगा। वॉल्यूम का सेटिंग्स क्लियर है, कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज, और यहाँ पे मूविंग वॉल्यूम एमए है जिसको आपको एनेबल करना है, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, मूविंग एवरेज को ऐड करना। मूविंग एवरेज ना एक्सपोनेंशियल ना कुछ, आपको मूविंग एवरेज को ऐड, ठीक है। तो मूविंग एवरेज पे आप कैसे एक्ट कर सकते हो आप लोगों को बता दो। अब ये स्ट्रैटेजी में 15 मिनट्स का बिल्ड, तो हम लोग 15 मिनट्स में ही देखेंगे और कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग नहीं देखेंगे। 15 मिनट्स का जो कैंडल है उसका डिस्क्राइब कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप लोग मूविंग एवरेज पे जाना, और मूविंग एवरेज का सेटिंग जो है वो 50 का 50। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रैटेजी है। इसमें मैं ना इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, मतलब और इंडिकेटर कुछ यूज ही कर रहा हूँ। ये मेरा सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी अब तक का, क्योंकि मैं दिन भर बैठा रहता हूँ। अगर मेरे को कुछ मेरा लेवल जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, देखो फॉर एन एग्जाम्पल एक जो लेवल्स रहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ H4 पे कैंडल्स पे, तो स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे कौन सा है, ये जो ट्रेंड लाइन जब भी मार्केट क्रॉस करेगा वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो वो उधर मेरे को बाय करना है विद द मैक्सिमम लॉट। अगर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड नीचे आना चाहिए तो वो नीचे यहाँ तक आना चाहिए। तो जब भी मार्केट 61 आएगा तो 61 पे मैं गोल्ड को बाय करूँ, यहाँ पे विच इज दिस साइड, यहाँ पे मैं कुछ किधर बाय कर दूंगा। यहाँ तब तक क्या करने का, तब तक बैठे रहने का नहीं, तब तक बिल्कुल बैठे नहीं रहने का। आपको ये स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ कि आप पूरा टाइम बैठ के ट्रेड कर सकते हो, फर्स्टली 15 मिनट्स प्लस हैकेनेसी चार्ट। उसका प्रोनाउंसिएशन आपके हिसाब से आप कर दो, मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसको कैसे भी बोल सकते हैं। मैं उसको हैकेनेसी बोलता हूँ, ज्यादातर लोग उसको हैकेनेसी चार्ट ही बोलते हैं। तो 50 मूविंग एवरेज पे आपने लगाया, आप लोग को वॉल्यूम लगाना है। मैंने आप लोगों को जैसे बोला वॉल्यूम लगाना है, 50 मूविंग एवरेज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट में लिख के देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या लिखना है। तो मूविंग एवरेज 50 और चार्ट में हम लोग को हैकेनेसी चार्ट लगाना है। तो ये चीज आप याद रखना, ये चीज हैकेनेसी चार्ट और मूविंग एवरेज 50, ये चीज आप लोगों से याद रखना। और आपको और एक चीज याद रखना है, वो टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम आपका क्या रहेगा, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो दिन भर में तो आपका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा, वो भी मैं आप लोग को लिख के देता हूँ। 15 मिनट्स, ठीक है। तो टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, मूविंग एवरेज 50 और हैकेनेसी चार्ट। ये चार्ट बहुत ही सिंपल है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे बाय कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो। यार अभी एक थोड़ा रफ फिगर में बता दो, हैकेनेसी चार्ट और कैंडल स्टिक में फर्क। अभी जो अपना कैंडल स्टिक रहेगा वो कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। उसका जितना भी नॉइज है सब कुछ, मतलब अगर कंसोलिडेट भी होगा इसमें डिफरेंस देखो। अगर इसमें देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, और हैकेनेसी चार्ट पे देखो कैसा दिख रहा है। तो जो भी नॉइज रहता है, नॉइज
उसको हम मार्केट हेकेनेसी चार्ट कट करते हैं, और यही इसका सिग्निफिकेंस है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या चीज़ को लेके आप इसको बाय कर सकते हैं। इसको आप ऐसे सेव करना, एक टेम्पलेट, मेरे काफ़ी सारी टेम्पलेट है, सेव एज करके आप हेकेनेसी करके सेव कर सकते हो। मतलब ये आपसे हटेगा नहीं, अभी आप कितना भी कुछ भी डिलीट करोगे ये हटेगा नहीं। तो हेकेनेसी चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी इसका मैं आप लोगों को बताया यहाँ पे डिफरेंस कैसे रहता है, यही चीज देखना है। यहाँ पे कट हो रहा है और यही हेकेनेसी चार्ट पे कैसा दिख, ठीक है। तो हम लोग को क्या प्रेडिक्ट करना है मार्केट में, ये जो कैंडल है उसका विक क्या होता है, जो इसको जो शैडो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो को विक। तो आप लोग को ये देखना है कि कौन से कैंडल पे विक नहीं है। मतलब मेरे को कैसे कैंडल चाहिए, अगर मैं बाय में हूँ तो मेरे को ऐसे वाले कैंडल्स जो ऊपर की तरफ विक है, यहाँ पे विक नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे विक है क्या, यहाँ पे विक है क्या, नहीं है, तो मेरे को ऐसे वाले कैंडल्स चाहिए। और अगर मैं सेम एज सेल में हूँ, अगर मैं सेल में हूँ तो मेरे को कैसे वाले विक चाहिए, ऐसे वाले। मतलब ऊपर की साइड पे विक ही नहीं है। जैसे मेरे को अभी यहाँ पे सेल दिख रहा है, देखो यहाँ पे सेल दिख रहा है, यहाँ पे सेल दिख रहा है, यहाँ पे सेल दिख रहा है, तो मेरे को विक विदाउट विक जितने भी कैंडल्स है वो सब चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कैसा मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ। अभी काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे, तब कब बाय करना है कब सेल करना है आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप अप ट्रेंड डायरेक्शन में हो, ठीक है, ये मूविंग एवरेज को मैं अभी कट कर रहा हूँ, ये जितना भी लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कभी बाय करना है कभी सेल करना है। तो अभी मैं ये कट करके रखा हूँ। अभी हम लोग को देखना है कि एग्जाम्पल्स कैसे ड्रिवन होता है। अगर मैं सेल में हूँ, फर्स्टली मैं देख रहा हूँ मैं क्या क्या चीज़ देखूंगा आप लोगों को बता दो। अगर मैं सेल में हूँ तो इज इट अबाव और बिलो 50 मूविंग एवरेज। अभी 50 मूविंग एवरेज का मैं थोड़ा कलर आप लोग के लिए चेंज कर रहा हूँ। मेरे को येलो कलर बहुत पसंद है, येलो और ब्लू, तो मैं येलो कलर पे आप लोगों को थोड़ा डार्क करके भी बता देता हूँ। एक सेकंड, अब डार्क कर। तो अगर मैं सेल ऑर्डर्स देख रहा हूँ तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, करेक्ट। और अगर मैं बाय ऑर्डर्स देख रहा हूँ तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। हेकेनेसी चार्ट, कैंडल स्टिक नहीं, हेकेनेसी स्टिक बोल रहे हैं। तो हेकेनेसी चार्ट में किधर किधर आप लोग को दिख रहा है कि कैंडल इसके नीचे है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी समझो मेरे को जो क्लियर विजन दिख रहा है वो क्या, मैं ये कैंडल बोल सकता हूँ, ये कैंडल करेक्ट है। मतलब ये कैंडल 50 मूविंग एवरेज के नीचे है फर्स्ट एक। देखो इसमें हम लोग को चेक करना है क्या क्या हो सकता है। तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे है फर्स्ट वाला, करेक्ट। सेकंड क्या विक है क्या, इसमें विक नहीं है, तो ये भी करेक्ट, इतना करेक्ट है। और नेक्स्ट सपोर्ट लाइन कौन सा आप लोगों ने, दिस इज द सपोर्ट लाइन। सेफ ट्रेडर्स हो तो इसके नीचे शॉर्ट करोगे तो 100% प्रॉफिट आएगा, 99% रहेगा। तो आपको सपोर्ट चैनल भी देखिए। तो ये तीनों चीज अगर आप लोगों ने देख लिया तो यू कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड 50 मूविंग एवरेज के नीचे मेरे को मिला एक रेड कैंडल विदाउट विक। देखो यहाँ पे भी मेरे को विदाउट रेड कैंडल 50 मूविंग एवरेज के नीचे मिला है, लेकिन विक दिख रहा है मेरे को। विक मतलब ये लाइन होता है, लाइन। तो आपको लाइन को देखना पड़ेगा, लाइन है कि नहीं। यहाँ पे विक है तो इसमें यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा। मैं सेल कहाँ पे करूंगा, यहाँ पे करूंगा, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के नीचे है और हम लोग का विक भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे सेल कर दिया, समझो। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एक तो 50 मूविंग एवरेज के अबाउ, या तो ये रेजिस्टेंस के अबाउ स्टॉप लॉस। ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस के अबाउ स्टॉप लॉस। और 1% का टारगेट आप लोगों को लगाना है, बहुत ही ईजी है 1% का टारगेट आइडेंटिफाई करना। 1% आप लोगों को नेक्स्ट सपोर्ट तक मिल जाएगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉस कितना है उसके डबल आप लगा दो शॉर्ट पोजीशंस में। यहाँ पे एंट्री है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे है 1.53 और अपना टारगेट 3 है। तो 1 रेशियो कितना हुआ, 1:3 का रेशियो आप लगा के आप ये ट्रेड कर सकते। ये यूरो, ये कौन सा गोल्ड का चार्ट है, ऑब्वियसली मैं गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। तो आगे और एग्जांपल्स देखते हैं, सेम बाय में देखेंगे तब लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरे को 50 मूविंग एवरेज के ऊपर मेरे को एक विक मिला, विदाउट विक का कैंडल मिला, तो यहाँ पे मैं बाय कर दूंगा। इसके बिलो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बिलो 50 मूविंग एवरेज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे बाय करने के बाद आप देख सकते हो मेरा टारगेट क्या है। लॉन्ग पोजीशंस में अभी देखता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे रहेगा विच इज 2 पिप्स, ठीक है। 2 पिप्स मेरा टारगेट है और अभी 2 यहाँ पे मेरा टारगेट है। तो मार्केट ने देखो 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया ही नहीं है। अब ध्यान देना, 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ही नहीं दिया, तो हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। सेम एज हम लोग काफी सारे एंट्री देख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम हम लोग को विक मिला। अगर समझो वापस मूविंग वहां पे आप लोगों ने मिस किया, तो यहाँ पे भी मेरे को 50 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो आप लोगों को बता देता हूँ, देखो ये वाला, ये विक पे मैं एंटर करूंगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखूंगा, ये सपोर्ट लाइन के नीचे है सेल। और सेम मेरा यहाँ पे ऐसे मतलब
मतलब 2 पिप्स का SL है और 4 to 5 का हम लोग टारगेट रखेंगे विच इज 1:3। 6 एक्चुअली है लेकिन अपन 5 का 6 ले भी लिया है लेकिन अपन 5 का टारगेट है, ये वाला जो है हम लोग रखें टारगेट विच इज ईजी। मतलब हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने आता है तो हम लोग को टारगेट भी मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपका मोस्टली नहीं लेगा। और एक चीज का एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे भी मेरे को सेम चीज, यहाँ पे भी मेरे को सेल मिला है। ये सेल मिलने के बाद मैंने करेक्टली स्टॉप लॉस के साथ अगर हम लोग देखेंगे, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे करेक्ट, तो 4 पिप्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो 4 into 2 देखे जाए तो 10-12 पिप का टारगेट होना चाहिए। तो ये 1:2 का रेशियो करेक्ट है ना, मतलब $4 का अपना नुकसान हो रहा है तो $8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी हम लोग किधर भी यूज करते हैं, GBP USD अगर देखना है तो उधर भी देख सकते हैं। आप लोग को भी समझेगा कि ट्रेड कहाँ पे लेना है। अभी विक होना, देखो फर्स्ट क्राइटेरिया है 50 मूविंग एवरेज के नीचे, मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। सेकेंड टारगेट होना चाहिए अपना विदाउट W को विदाउट लिख रहा हूँ, WW मतलब विदाउट विक होना चाहिए। तो ये विदाउट विक है यहाँ पे, तो यही कैंडल पे विदाउट विक हम लोग को दिखाई दे रहा है। और थर्ड हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, मतलब सेल में आप सपोर्ट देखोगे और रेजिस्टेंस, तो आपका यहाँ तक का टारगेट इजीली मार्केट लेगा ही लेगा, आप लोगों को दिखाई देगा। तो अगर हम लोग ने यही एक रेशियो लगा के रखा, शॉर्ट पोजिशन SL अपना ये रहेगा करेक्ट, SL अपना इधर करेक्ट, और अपना टारगेट यहाँ पर रहेगा, तो भी हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट में है। अगर इसको ये भी टूट गया है तो अपन यहाँ तक भी लगा सकते थे, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट था यहाँ पे। ठीक है, आपको एग्जिट कब करना है? एक तो जब ग्रीन कैंडल नो विक बनाएगा यहाँ पे एग्जिट करना है, या तो मूविंग एवरेज के अबाउ एग्जिट। तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि कहाँ पे एग्जिट करना है। जैसे अगर मेरा यहाँ पे एंट्री लिया है मैंने मार्केट में, देखो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया है, मैं पर्सनली एग्जिट कब करूंगा? जब यहाँ पे ग्रीन विक बनाया है नहीं है ना, तो यहाँ से एक बाय का इंडिकेशन हो सकता है, बाय, तो मैं यहाँ पे मोस्टली एग्जिट करूंगा। नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस तक मैं होल्ड करूँ। अगर मेरा टारगेट यहाँ पे, देखो यहाँ पे सपोर्ट था, करके सपोर्ट में मार्केट ने लिया, तो मैं नेक्स्ट सपोर्ट तक वेट करता हूँ नॉर्मली। तो ये ट्रिकी है थोड़ा। अगर हम लोग इंडियन मार्केट बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, जो मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, मैं इसमें ये मार्केट में थोड़ा ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो भी सेम ही आप लोग को रिजल्ट देगा। आप लोग को फिर भी बताओ, बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है, तो बैंक निफ्टी का क्लियर विजन हम लोग को कहाँ पे ट्रेड मिला है। देखो हम लोग को यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, मैं फोकस करके बता रहा हूँ आप लोग को एक सेकंड। देखो यहाँ पे हम लोग को सेल मिला है और मूविंग एवरेज का हम लोग ने स्टॉप लॉस लगाया है। मतलब अबाउ मूविंग एवरेज हम लोग को, अगर कैंडल खड़ा रहा, अगर अबाउ मूविंग एवरेज अगर कैंडल खड़ी रही तो मैं एग्जिट करूंगा। तो ये देखो बाउंस किया, नीचे आया, बाउंस किया, नीचे आया, बाउंस किया, नीचे आया, सेम एज आगे भी देखो। मेरा एग्जिट कब रहेगा? मेरा एग्जिट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज के अबाव खड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट्स है? 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स आप लोग को मिला। सेम एज अगर बाय का हम लोग कोई भी एक एग्जांपल देखते हैं, विदाउट विक अब तक मिला नहीं है, यहाँ पे मिला विदाउट विक। इतने कैंडल्स में एक भी विक नहीं मिला, यहाँ पे विदाउट विक हम लोग को मिला। तो यहाँ पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस ये रखेंगे, तो हम लोग को ईजी वे में समझ में आएगा कि अपना स्टॉप लॉस कितना है। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और अगर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 1:2 के हिसाब से 400 पॉइंट का टारगेट, 400 पॉइंट का टारगेट ले लिया। स्टॉप लॉस नहीं लिया, टारगेट ले लिया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ से सेल है, क्या मैं यहाँ से सेल ले सकता हूँ? ऑब्वियसली आप ले सकते हो यहाँ से सेल। अगर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आप सेल ले सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड मैं कब सेल लूंगा? जब ये मूविंग एवरेज के नीचे और रिट्रेस करेगा ना, तब वो एकदम अच्छा सेल मेरे को दिखाई दे। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉल दिया और फॉल के बाद रिट्रेस दिया ना, रिट्रेस के बाद जो एक कैंडल खड़ा करेगा ना, वो कंफर्म ट्रेड रहता है। मतलब फॉल, रिट्रेस, रिट्रेसमेंट पे सेल, और सेल मेरा टारगेट ले लेता है, जो कि मेरा फिबोनाची टारगेट्स भी है। आप लोगों को, जिन लोग मेरे प्रोफेशनल कोर्स में, उन लोग को मालूम रहेगा, तो उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ ये वाला। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने सेल ले लिया, यहाँ पे मैंने सेल ले लिया, तो सेल का टारगेट मेरा दोनों अचीव है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मैं कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हूँ। और अगर एग्जांपल्स देना है तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ और एंड करता हूँ वीडियो। आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आया रहेगा कि कैसे हम लोग को ट्रेड करना है। मोस्टली 15 मिनट्स पे ही देखना। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बाय दिया है अबाउ 50 मूविंग एवरेज, उसके इधर बाय ले लिया मैंने 50 मूविंग एवरेज का SL, या फिर मेरा जो स्टॉप लॉस है, देखो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो स्टॉप लॉस के नीचे तो बड़ा स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, तो बड़ा टारगेट्स भी होगा। तो वैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। विद एक्सपीरियंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस 500 पॉइंट, तो मेरा 1000 पॉइंट्स का टारगेट है, विच इज तो 1000 पॉइंट्स तो मेरा यहाँ पे ही हो गया। अगर मैं इधर एग्जिट नहीं करता था समझो, तो मैं मूविंग एवरेज को देखते देखते, मेरा मूविंग एवरेज में अब तक हिट ही नहीं हुआ है कोई भी। यस यहाँ पे हुआ है, मतलब
हम लोग कितना दूर जा सकते थे, 4000 में कितना पॉइंट, 2000 पॉइंट हमारा टारगेट था विद द स्टॉप लॉस ऑफ 500, मतलब ये इजी था। और सेम सेम एज अगर मैं आगे के भी सेम स्ट्रैटेजी से ट्रेड करूँ तो मेरे को यहाँ पे लॉन्ग वेक कैंडल दिखाई दे रहा था, यहाँ पे तो मेरा स्टॉप लॉस इधर छोटा था, देखो ये ही स्टॉप लॉस था, तो मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा है, तो मैं लॉन्ग कैंडल्स इजीली देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस 300 पॉइंट ही था तो मेरा टारगेट शुड भी 600 पॉइंट, तो 800 पॉइंट्स गया, वी शुड एग्जिट एट 600 पॉइंट्स, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को हेल्प करेगा। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, 50 मूविंग एवरेज के अबव होना चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर बाय ऑर्डर्स, 50 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर सेल ऑर्डर्स, ठीक है, बाय और सेल। और हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले ही कि क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस। तो मैं आप लोगों को कोई भी स्टॉक में आप दिखाओगे तो मैं ये एग्जांपल देख सकता हूँ, इजी है ट्रेड करना, क्योंकि अभी रिलायंस में मेरे को कहाँ पे दिखाई दिया है, रिलायंस में देखो यहाँ पे सेल दिया है, मतलब 25:45 पे मेरे को सेल दिया है। इधर मैंने एक ट्रेड भी लिया था, यहाँ पे ये वाला मैंने ट्रेड भी लिया था, यहाँ पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट तक हम लोग को एग्जिट है, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे तो 2550 है, तो हम लोग को 40 पॉइंट्स का मिला, मतलब फ्यूचर में आप लोग को 250 10,000 पॉइंट्स आपको फ्यूचर, 10,000 रुपीज़, सॉरी 10,000 रुपीज़ आप लोगों को इजीली मिल गया। फिर अगर मार्केट ने रिवर्स किया, यहाँ से सेल लिया, करेक्ट, सेल से हम लोग को वापस टारगेट मिला, लेकिन वो पूरा दिन हम लोग कर सकते हैं, आप लोगों को फिर बता रहा हूँ पूरा दिन कर सकते हैं। जस्ट आइडेंटिफाई द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहले कैंडल स्टिक्स में देखना, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो ही आप हेकेनेशी का भी देख सकते हो, लेकिन अब मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं हेकेनेशी चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट ने तोड़ा, रिट्रेस किया, नीचे आया, और कितना नीचे आया देखो। अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा, सिर्फ मेरे को यहाँ पे एक सेल दिया है मार्केट ने मेरे को यहाँ पे एक सेल दिया, 50 मूविंग के नीचे है, सब कुछ नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है, 162 पॉइंट है, तो 162 इंटू 250 40,000 रुपीज़ है। तो ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके भी आप ट्रेड ले सकते हो। अभी गोल्ड का भी आप देख सकते हो कि क्या चालू है मार्केट में, हेकेनेशी चार्ट वो सब। अभी जब ये रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस से जब 1805 के नीचे जाएगा ना, तब मैं ट्रेड लूँगा। जैसे मैं इसको ही फॉलो कर रहा हूँ तो मैं इसको ही फॉलो करूँगा। एक गोल्ड में एक आपको स्ट्रैटेजी देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने सेल दिया था, 1843 पे मार्केट ने सेल दिया। अगर आप मूविंग एवरेज को भी फॉलो करते थे, मूविंग एवरेज को, तो मार्केट ने कम से कम आप लोग को यहाँ पे एग्जिट दिया, विच इज 1794, मतलब 43 माइनस 6, मतलब हम लोग को 50 पिप्स का टारगेट यहाँ पे मिल गया। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता ट्रेडिंग, अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। 50 पिप्स मतलब आप 0.25 से भी मारते थे ना, 0.25, तो आप लोग को कम से कम $1200 का प्रॉफिट हो सकता, इफ आई एम राइट, $1200 का प्रॉफिट हो सकता था। ये स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ मैं, इसका जो बेस है वो मैं प्रोफेशनल कोर्स में सिखाता हूँ। ये तो मैंने ऐसा आप लोग को बता दिया क्योंकि बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे कि डीएम में कि आप स्ट्रैटेजी दो, आप स्ट्रैटेजी बहुत टाइम से दे ही रहे हो, तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई कैन अफोर्ड। ये मैं प्रोफेशनल कोर्स में भी ऐड कर सकता था, लेकिन क्योंकि मेरे को बहुत सारे डीएम आ रहे थे, बहुत सारे लोग लॉस से सफर कर रहे थे, इसलिए मैं स्ट्रैटेजी फ्रीली बता रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ बिजनेस कर नहीं रहा हूँ, प्रोफेशनल कोर्स से मैं 3000 ही चार्ज करता हूँ। तो मेरे को मोटिव ये है कि हर किसी को ट्रेडिंग सीखना आना चाहिए। अगर मैं फ्री में सिखा दूँ तो किसी को वैल्यू नहीं रहेगा, कुछ भी आप कर रहे हो उसका वैल्यू होना चाहिए। तो बाकी लोग की तरह मैं 25,000 40,000 ये सब मैं चार्ज नहीं करता, 3000 चार्ज करता हूँ, क्यों, आपको वैल्यू होना चाहिए। प्लस ये जो स्ट्रैटेजीज है, मैं ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज ला सकता हूँ मार्केट में जो आप लोग को बेनिफिट होगा ही होगा। कोई भी स्टॉक पे आप बैक टेस्ट करो, कोई भी चीज़ में आप देखो, आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारे वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम्स भी है, डिसएडवांटेज जैसे है कि इससे रेजिस्टेंस आप लोगों को ढूंढने नहीं आया। अगर आप बिगनर हो तो आपको रेजिस्टेंस ढूंढने नहीं आए, तो उसका एक सोल्यूशन भी बहुत जल्द लाऊंगा। अगर नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ तो उस नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स में जब आते हो तो आप लोगों को इन डिटेल तो समझ में आता है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में 1 महीने से मैं सिखाता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं आधे 1 घंटे में तो आप लोगों को पूरा स्ट्रैटेजी नहीं सिखा पाऊंगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आप चेक करके ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट ही होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर जिस दिन स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस कितना, 1% का स्टॉप लॉस है, आप अफोर्ड कर सकते हो 1%। वैसे तो आप होल्ड करते ही रहते हो ना लॉस में, वैसा आप नहीं करना चाहिए। आप लोगों को प्रॉपर वे में ट्रेड करना, दिस इज द प्रॉपर वे यू कैन एवर गेट, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फ्रीली मैं आप लोगों को ये यूट्यूब में डाल रहा हूँ, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करना। कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है कि नहीं। सेम एज में स्ट्रैटेजीज और लाते रहूंगा। 15 मिनट्स में देखना बहुत जरूरी है, 1 घंटे में मत देखना, 2 घंटे में मत देखना, 15 मिनट्स में जरूर देखना, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, शब्बा।